Question number 4, 11.4. A monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम. सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है how many photons per second on an average arrive at a target irradiated by this beam. थर्ड पार्ट में आपको निकालना है how fast does the hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of photon. तो क्वेश्चन नंबर 11.4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपसे पूछा गया है एनर्जी एंड मोमेंटम. पी से रिप्रेजेंट करते हैं. आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है एक वेवलेंथ है जो मोनोक्रोमेटिक है, और जो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सिंगल होगी. दैट मीन्स वेवलेंथ कांस्टेंट होगी. तो यहाँ पर लैम्डा कितना दे रखा है 6332.8 नैनोमीटर. पावर आपको दे रखी है टोटल पावर 9.42 मिली वॉट. अब बच्चों आपको निकालना क्या है एनर्जी एंड मोमेंटम ये पार्ट में. तो देखिए एनर्जी और मोमेंटम निकालना है आपको. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, लेकिन यहाँ पर हमें न्यू फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, तो एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा. इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना होगा. ई इक्वल्स टू एच क्या है, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर लिख लीजिए एच इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. सी क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी भी वैल्यू लिख लीजिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा आपको गिवन है, तो यहाँ पर आपने लिखा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 632.8. और जो हमें नैनोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. यहाँ पर लिख लीजिए 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है. तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. तो सेकेंड आपसे मोमेंटम निकालने को बोला है, तो मोमेंटम P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा. तो यहाँ पर P मोमेंटम है, H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है. 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू अपॉन 632.8. नैनोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है. माइनस 9 लिख लीजिए. P इक्वल्स टू यहाँ पर आपका जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड. तो आपका मोमेंटम जो निकल के आया वो कितना है 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड. 11.4 का बी ऑप्शन क्या बोल रहा है
कि आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। इसको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को डिनोट कर रहा है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻24 इंटू टोटल पावर इंटू लैम्डा। यहाँ पर आपको पावर जो है वो वॉट्स के अंदर लेनी है या फिर जूल पर सेकेंड में। यहाँ पर लैम्डा आपको मीटर में लेना है। तो n इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻24 हो गया, इंटू पावर आपको कितनी दे रखी है, 9.42 मिली वॉट दे रखा है। तो आपको वॉट में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा 9.42 इंटू 10⁻³ वॉट इंटू लैम्डा आपको किस में, मीटर में लेना है। यहाँ आपको नैनोमीटर में दिया है तो कन्वर्ट कर लो, 632.8 इंटू 10⁻⁹। तो n नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना आ जाएगा, 5 इंटू 9.42 इंटू 6.632.8 इंटू 10⁻24 ये हो गया, इंटू 10⁻9 और 3 कितना होगा -12। n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड। इसका सी पार्ट क्या बोल रहा है, आपको निकालना है हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। तो हाइड्रोजन एटम जो है फोटोन की अपेक्षा कितना जो मोमेंटम है वो कैरी करेगा, उसको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको हाइड्रोजन एटम दिया है, इसका आपको मास पता होना चाहिए 1.008 AMU, लेकिन आपको किस में लेना है, ग्राम्स या केजी में। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 AMU या U इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 कंसीडर कर लीजिए, 1 AMU ये कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर हो जाएगा। अब मोमेंटम और मास के बीच में रिलेशन P इक्वल्स टू mb इस तरह से हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, हाउ फास्ट, मतलब v निकालना है। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/m। मोमेंटम आपको P कितना दे रखा है, आपको मोमेंटम जो था इसके ए पार्ट में कैलकुलेट किया था वो कितना था 1.05 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन हाइड्रोजन का मास कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपके पास v की वैल्यू आ गई 0.63 मीटर पर सेकेंड।